जी हां, मॉस्को में जबरदस्त हलचल है। भव्य तैयारियां की गई हैं। पुतिन के शपथ ग्रहण की एक बार फिर राष्ट्रपति पद पर आसीन होने जा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। लेकिन यूक्रेन के विजय दिवस के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। आखिर क्यों, बताएंगे आपको। मनीष झा भी मेरे साथ मौजूद हैं। इस बीच एक बड़ी खबर है, रूस ने फ्रांस के राजदूत को समन किया है। फ्रांस के राजदूत को रूस की चेतावनी। फ्रांस से सेना भेजने के मुद्दे पर मांगा गया है जवाब। फ्रांस के सेना भेजने पर रूस एक तरह से धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। फ्रांस ने सेना भेजी तो सर्वनाश हो जाएगा, यह कहा गया है रूस की तरफ से। और एक और बड़ी खबर है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की देखिए सफाई आई है। रूस के खिलाफ युद्ध में हम शामिल नहीं हैं। रूस में सत्ता परिवर्तन की हमारी कोई कोशिश नहीं है। यूक्रेन के समर्थन में यूरोपियन यूनियन के तमाम देश हैं, यह कहा है मैक्रोन ने। लेकिन रूस में सत्ता परिवर्तन की फ्रांस की कोई कोशिश नहीं है, यह क्लियर किया है मैक्रोन ने। और अगली बड़ी खबर, शपथ से पहले व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान आ गया है। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध का कोई असर नहीं। रूस की अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में और बड़ी है, यूरोपियन यूनियन से बेहतर रूस की अर्थव्यवस्था, ये कह रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। और उधर बेलगोरोद से खबर है, बेलगोरोद में यूक्रेन का हमला नाकाम कर दिया गया है। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमले को फेल कर दिया है। यूक्रेन के 2 ड्रोन्स को हवा में ही तबाह कर दिया गया। ये देखिए कैसे। तो देखिए, पुतिन के शपथ ग्रहण से पहले बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। पुतिन की शपथ से पहले जर्मन टीवी भी एक बड़ा दावा कर रही है। रूस ने जेलेंस्की को वांटेड लिस्ट में डाल दिया है। रूसी आंतरिक मंत्रालय का यह बड़ा फैसला आपके सामने। जर्मन न्यूज चैनल वेल्ट ने यह बड़ा दावा किया है। वांटेड लिस्ट में आ गए हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। तो रूसी आंतरिक मंत्रालय की तरफ से यह बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। वांटेड लिस्ट में डाला गया है जेलेंस्की को। तो टीवी 9 भारतवर्ष पर पुतिन की शपथ को लेकर बड़ी कवरेज की हम करने जा रहे हैं शुरुआत। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। क्रेमलिन में उनके शपथ ग्रहण की देखिए कैसे भव्य तैयारियां की गई हैं। पुतिन आज दोपहर 2:30 बजे शपथ लेंगे। इस दौरान पुतिन को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। यह सेरेमनी करीब 1 घंटे तक चलेगी, जिसमें 140 साल पुरानी धुन बजाई जाएगी। इस दौरान राष्ट्रपति 1498 से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए चर्च में प्रार्थना करेंगे, जहां उनकी लंबी उम्र की कामना भी की जाएगी। पुतिन की 5वीं बार की यह जो ताजपोशी है, इसके लिए आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी भव्य तैयारियां मॉस्को में की गई हैं। वहीं पुतिन के शपथ ग्रहण से पहले अमेरिका ने देखिए क्या ऐलान किया है। शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होगा अमेरिका का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव। मार्च में हुआ चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं था। यह अमेरिका ने एक बार फिर अपना स्टैंड क्लियर किया है रूस में हुए चुनावों को लेकर, जिसमें कहा गया है कि मार्च में जो चुनाव कराए गए वो स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं थे, फ्री और फेयर नहीं थे। तो अमेरिका का रुख क्या है, यह आपने देखा। वहीं पुतिन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के सवाल पर अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। My question is anyone from the U.S. Embassy attending his inauguration ceremony, or is the U.S. joining other countries to boycott? No, we will not have a representative at his inauguration. U.S. is boycotting? We will not have a representative there. You can draw your own conclusions. We certainly did not consider that election free and fair, but he is the president of Russia and is going to continue in that capacity. तो 5वीं बार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और अमेरिका आलोचनात्मक अंदाज में साफ तौर पर यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि रशिया में जो चुनाव कराए गए वो तो सिर्फ दिखावा थे,
फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे ही नहीं, लेकिन ताजपोशी की जबरदस्त तैयारियां मॉस्को में नजर आ रही हैं और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सुमित चौधरी और मनीष झा मेरे बगल में ही मौजूद हैं। स्टूडियो में कुछ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी हमें ज्वाइन कर चुका है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक वोरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पूर्व राजदूत। मेजर जनरल वीके दत्ता साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर शरदेंदु भी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष, आज क्या होता हम देख रहे हैं, जबरदस्त डेवलपमेंट नजर आ रहा है। अमेरिका ने कह दिया है फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे ही नहीं। इस बीच व्लादिमीर पुतिन की एक बार फिर ताजपोशी, क्या मैसेज? देखिए, आजकल तो ये रिवाज चल गया है कि कौन जहां भी चुनाव हो तो सब उस चुनाव पर शंका जाहिर करते हैं। अमेरिका में भी चुनाव हुए तो उसको लेकर भी शंका हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारीख में पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। अब बीते 4 बार के जो उनके कार्यकाल में उन्होंने जो बोया था, 5वीं बार के कार्यकाल में उनको काटने का वक्त आया है। अब उन्होंने क्या बोया था, क्या काटने का वक्त आया, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अपने शपथ ग्रहण से 24 घंटे पहले उन्होंने जो आदेश दिए वो अपने आप में बेहद निर्णायक है। जैसे जेलेंस्की को वांटेड लिस्ट में रख लेना, जैसे उन्होंने रूसी सेना को कहा कि न्यूक्लियर ड्रिल शुरू करो, जैसे वो लगातार कह रहे हैं कि नाटो के साथ खतरा है, रूस के अस्तित्व का खतरा है, और सबसे बढ़कर पुतिन ये सपना देखते हैं कि रूसी साम्राज्य का जो वो पुराना गौरव है वो एक बार फिर हासिल होगा। तो मुझे लगता है अब से कुछ देर के बाद जब वो 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे तो रूस के उसी गौरव को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। बिल्कुल, दीपक वोरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर देखिए आ गई है। शपथ से पहले नाटो के सैन्य प्लान पर भड़क गया है रूस। पुतिन की शपथ से पहले रूस की बहुत बड़ी धमकी, क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की विस्फोटक धमकी, आप इसे मान सकते हैं। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ जंगी तैयारी को लेकर रूस ने कहा यूक्रेन सेना भेजी तो नाटो को बर्बाद कर देंगे। वोरा साहब, इतना जबरदस्त, इतना अग्रेसिव रुख रशिया का, ये क्या बता रहा है? सर, आभारी हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ। आपसे नहीं बल्कि बाकी जो विशेषज्ञ हैं मेरे साथ स्टूडियो में, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा उनसे सीखता हूँ। उस इलाके में मैं काफ़ी देर रहा हूँ, राजदूत रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सर कि आप अग्रेसिव स्टांस जिसको कह रहे हैं रशिया का, रशिया इज़ फाइटिंग ऑल्सो, जिस तरह इजराइल कर रहा है, इन सम वेज फॉर सर्वाइवल, क्योंकि हर तरफ से उसे घेरने की कोशिश की जा रही थी। इतना आपको बता देता हूँ कि पुतिन साहब ने 3 चीज़ें वापस कर दी हैं रूस को, जो भारत इस समय जिस स्थिति में है। समटाइम्स पीपल कंपेयर हिम विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी।